अस्सलाम वालेकुम। रजीम चेंज के थैले से बिल्ली बाहर आ गई है। रजीम चेंज क्यों हुआ, इसके मकासद क्या थे, एक एक करके पूरे किए जा रहे हैं। अंदरूनी तौर पर आप देखिए कि जिस तरह नैब के हवाले से केसेस का खात्मा वो कर लिया गया, ओवरसीज़ पाकिस्तानी से वोट का हक छीन लिया गया। अब बैनुल-अक़वामी सतह पर भी काम शुरू हो गया है और आप ये देखिए कि भारत के साथ अब ताल्लुकात जोड़े जा रहे हैं, ऐलानात किए जा रहे हैं, खुलेआम सरेआम सबके सामने। अब तो धड़ल्ले से अब जो कश्मीर में खून बहा, जो शहादतें हुई, अब उनको भुला देना है। अब कोई मसला नहीं। अब दोबारा सज्जन जिंदल भी आए, अब नरेंद्र मोदी भी आए पाकिस्तान, अब उसी तरह शादियों पर दोबारा आए, कोई मसला नहीं है जनाब। अब तिजारत खुलने जा रही है भारत के साथ। अब जो कीमती ज़र मुबादला है, डॉलर्स हैं, उसमें ख़रीदारी की जाएगी अब भारत से। ये एक हिस्सा है जनाब रजीम चेंज का, जो कि किया जा रहा है, इस पर आगे बढ़ा जा रहा है। और मैं खुद से नहीं, मैं वज़ीर ख़जाना जनाब मोहतरम मिफ्ता इस्माइल साहब के अल्फाज आपके सामने रख रहा हूँ। और कहीं तो वो ट्वीट करते हैं, लेकिन अब तो पहले उन्होंने ट्विटर पर आके कहा कि जी हम इस पर मुशावरत करेंगे। एजेंसियों का दबाव है, एजेंसियाँ, बड़ी इंटरनेशनल एजेंसियाँ चाह रही हैं, वो हमें कह रही हैं कि वो चाहती हैं कि जनाब ये किया जाए, दरामद की जाए भारत से, चीज़ों की दरामद खोली जाए। ये इंटरनेशनल एजेंसियां कह रही हैं मिफ्ता इस्माइल साहब को। अब आप देखिए कि मिफ्ता इस्माइल साहब खुद इस चीज़ का एतराफ़ कर रहे हैं कि जनाब ये मल्टीनेशनल कंपनियां को पता नहीं कौन कौन सी एजेंसियां हैं, नाम नहीं बता रहे कि जी इंटरनेशनल एजेंसियां हैं, वो कह रही हैं कि जनाब भारत से चीज़ें दरामद की जाएँ, भारत से पाकिस्तान ख़रीदे। और डॉलर्स में ज़ाहिर खरीदेगा, और कहाँ, और तो कोई करेंसी इंटरनेशनली तो डॉलर्स, तो पाकिस्तान के पास डॉलर्स पहले कम है, उसमें भारत से ख़रीदे। और अभी बहाना बनाया जा रहा है जी सैलाब का, और जी टमाटर और प्याज हमने दरामद करने हैं, जबकि एक तरफ अफगानिस्तान और ईरान से कर रहे हैं, उसकी इजाज़त दे दी गई है, लेकिन शौक पूरा नहीं हुआ, भारत से भी करने हैं। अब जनाब विफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन दी फ्रंट में मेज़बान कामरान शाहिद के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा है कि भारत के साथ तिजारत के हवाले से बात ज़ेर गौर है। इस वक्त टमाटर प्याज लेने चाहिए, इस वक्त टमाटर प्याज लेने चाहिए, बाकी भी सब कुछ हो जाएगा, फिक्र ना करें, हम आए और किस लिए हैं। वज़ीर आज़म से भी भारत से तिजारत खोलने के हवाले से बात करूंगा। भारत से तिजारत खुलनी चाहिए, फैसले में 2 से 4 दिन लगेंगे, बस 2-4 दिन की है मैं भाईजान, बस भूल जाएं कश्मीर को, कोई मसला नहीं। भूल जाएं भारत ने जो पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की, सब भूल जाएं आप, कोई मसला नहीं है। फरवरी को भी भूल जाएं, अभिनंदन को भी भूल जाएं। और ऐसे तो नहीं कहते थे जनाब साबिक स्पीकर कौमी असम्बली याद सादिक कि जी पसीने छूट रहे थे, टांगे कांप रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था, इसलिए दे दिया अभिनंदन को, वो सब ऐसे तो नहीं है, इन्होंने बातें कर दी ना। तो वो अब दिखाना चाह रहे हैं कि जनाब वो बड़ा तगड़ा है और मान जाए उसकी बात। अब सचिन जिंदल का आपको पता है कि जनाब वो यानी आयरन का या लोहे के कारोबार का एक बड़ा नाम माना जाता है, और लोहे के कारोबार में जनाब शरीफ ख़ानदान का भी दुनिया में बड़ा नाम है। तो ये भी उनके अपने इंटरेस्ट जो हैं वो इसमें भी नज़र आ रहे हैं। अब बात यहीं पे नहीं रुकती, इससे भी आगे मामला जा रहे हैं। और मैं आपको माजी के हवाले दूंगा कि यही हुकूमत, मौजूदा हुकूमत, ये क्या कहती थी कि जब अभी ये बात ही शुरू हुई थी इमरान खान साहब के दौर में, 2021 की बात है, तो उस वक्त एहसन इकबाल साहब ने क्या कहा था, और इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया था कि नहीं, हम जब तक कश्मीर का स्टेटस बहाल नहीं किया जाता हम तिजारत नहीं करेंगे भारत से। अब साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने तो एक और ही बात कर दी है। वो कहते हैं इंडिया से तिजारत और दोहा में मशकूक मीटिंग सवालिया निशान है। अब उन्होंने ट्वीट किया है शेख रशीद साहब ने, और उनके अल्फाज हैं जी, हुक्मरान ख्वाब गफलत से बाहर नहीं आए, वज़रा की तादाद आइन और कानून की पाबंदी की हद को पार कर गई है, क्योंकि आइन और कानून में एक ख़ास हद से ज़्यादा नहीं आप रख सकते वज़रा, लेकिन यहाँ तो मतलब वज़रा की ज़फ़र मौज है। और कई इतने चूँकि वज़ीर इकट्ठे कर लिए हैं कि कई वजारतें ही नहीं है कि जहाँ उनको भेजा जाए, बस उनको मराद, पैसा, पेट्रोल, गाड़ियाँ, मुलाजमीन, वो सब देने होते हैं, घर वो देने के लिए जनाब है, बाकी वजारत मिले ना मिले। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के बयानिए को ज़मीबोज़ कर दिया है। सैलाब तो चला जाएगा, लेकिन गरीब आवाम मज़ीद तबाही और महंगाई के सैलाब में आएंगे। अब इस ट्वीट में आखिर में जो बात लिख रहे हैं शेख रशीद साहब, वो जुमला सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। कहते हैं
इंडिया से तिजारत और दोहा में मशकूक मीटिंग सवालिया निशान है। अब ये दोहा में मशकूक मीटिंग का भी वो जिक्र कर रहे हैं, क्या कुछ इसमें तय पाया है, क्या कुछ इसके अंदर है, ये बहुत अहम है। और एक तरफ अब एक ख़तरे का इजहार किया जा रहा है कि अब एक पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल है, इसका फ़ायदा उठाते हुए भारत जो दरिया उसके पास हैं, जिनमें रावी है तो दूसरे दरिया भी हैं, तो उनमें अब वो पानी छोड़ सकता है, ये ख़तरे का इजहार किया जा रहा है। एक तरफ ये कोशिशें हैं और दूसरी तरफ जनाब यहाँ पर प्यार की पींगें बढ़ाने की भरपूर कोशिश भी है और ऐलानात भी हैं। इसके साथ साथ शेख रशीद साहब ने एक और ट्वीट की है, कहते हैं जी बिलावल ने 1 घंटे में खरबों में चंदा लेकर दुनिया को अंगुश्ते बदंदा कर दिया है, हैरान कर दिया दुनिया को। ये क्या कर दिया इन्होंने, बिलावल ने कहाँ से कर दिए? तो ये ज़ाहिर जो पाकिस्तान को मिले हैं बिलावल साहब ने अपने खाते में डाल दिए, क्योंकि जो पाकिस्तान का पैसा है वो इन्हीं ख़ानदानों का पैसा है ना जी। आगे शेख रशीद साहब कहते हैं जी सिंध का कोई वज़ीर आवाम में जाने की जरूरत नहीं कर रहा, सैलाबी तबाही पर भी कंपनी की मशहूरी का मुकाबला जारी है। 25 किलोमीटर की भिखारी हुकूमत ना तखमीना लगा सकी ना मनसूबाबंदी कर सकी। और फिर यहाँ पर आखिरी जुमला सबसे अहम है, एजेंडा मुकम्मल होने पर निकाल दिए जाएंगे, यानी इनकी छुट्टी कर दी जाएगी जब एजेंडा मुकम्मल हो जाएगा। तो ये अब रजीम चेंज का जितनी तेज़ी से सिलसिला आगे बढ़ रहा है ये तो हैरान कुन है कि अब सैलाब ज़दगान की आड़ में क्या क्या किया जा रहा है। मौके की तलाश में थे और ये बातें पहले ही हो गई थी, जब शहबाज शरीफ साहब आए तभी से वो ऐलानात कर रहे थे, तभी से उनके जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं वो ये बात कर रहे थे कि जी भारत के साथ ताल्लुकात, भारत के साथ ताल्लुकात, भारत से तिजारत, भारत के साथ ये काम। तो अब आप देख लीजिए उस पर अब अमल दरामद शुरू हो गया, वो तो मौके की तलाश में थे। माजी में आप सुनिए एहसन इकबाल साहब क्या कहते थे इमरान खान साहब की हुकूमत में 2021 में, जब इस बारे में सोचा गया था कि जी शायद कोई तिजारत वगैरह शुरू की जाए, तो तब देखिए एहसन इकबाल के अल्फाज क्या थे। को पसे पुश डाल दिया गया, वो यकायक भारत से कपास और अनाज दरामद करने की समरियां हवाई रफ्तार से चल पड़ी है। तो देखें हवाई रफ्तार से समरियां चल पड़ी हैं। आप समझ रहे होंगे आज के दौर की बात है, नहीं नहीं, एहसन इकबाल साहब जो हैं अब चूंकि वजीर हैं, अब हुकूमत है, अब नहीं, अब तो ये समरियां खुद चला रहे हैं ना। माजी में कहा जी हवा की रफ्तार समरियां चल पड़ी हैं खुराक अनाज दरामद करने की, तब भी ये बात हो रही थी। तो उस वक्त आप देखिए कि इन्होंने क्या किया। क्या भारत ने आर्टिकल 370 में जो तरमीम करके कश्मीर को एनेक्स किया था वो कदम वापस ले लिया है? ये जनाब एहसन इकबाल साहब के उस वक्त अल्फाज है, लेकिन हुकूमत जब मिल जाए, जब रजीम चेंज हो जाए तो फिर और कहानी होती है। अब पहले भी ये हुआ, अब भी ये करेंगे कि भारत से चीज़ें ख़रीद लो और यहाँ का किसान, यहाँ जो पाकिस्तान में कोई चीज़ उगाने वाला है, बनाने वाला है, वो तबाह हो जाए, वहाँ से ख़रीदारी होती रहेगी। वहाँ तो जनाब बिजली भी मुफ्त मिलती है किसान को, सहूलियात भी बहुत मिलती हैं। यहाँ का किसान, यहाँ पर कारोबार करने वाला, जो भी चीज़ भारत से आएगी वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। फिर पाकिस्तान क्या खाक तरक्की करेगा, क्या खाक एक्सपोर्ट करेगा, फिर वही इंपोर्ट्स, फिर वही ख़रीदारी। तो तरक्की या मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान ने क्या करनी है, वो ही तो उन्होंने पहले ही बर्बाद कर दिया है। पाकिस्तान में स्टील बनाने वाली बड़ी कंपनी वो उसने अपनी प्रोडक्शन बंद कर दी है। पाकिस्तान में कार्स बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी उसने भी ऐलान कर दिया है कि वो भी प्रोडक्शन को 15 दिन के लिए बंद कर रही हैं। दीगर कंपनीज भी इस तरह के ऐलानात कर रही हैं। तो इसी से सोच लें इस वक्त मुल्क में क्या हालात पैदा कर दिए गए हैं। अपना बिजनेस, अपनी ज़ात, अपने ममालिक में जितने बिजनेसेस हैं उनको बढ़ाने के लिए, अपने ज़ाती ताल्लुकात को आगे ले जाने के लिए ये सारे काम हो रहे हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।